हुआ मिट्ठू? मम्मा, सूची, रितिका बुआ, शांतनु अंकल हमसे नाराज है। तुमसे किसने कहा मिट्ठू? बुआ ने बोला था प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ ठीक है। वो सब लोग मुंबई में है और वो सब लोग मुझसे मिले क्यों नहीं? ऐसा तो पहली बार हुआ। मैं समझ गया ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा समय अच्छा नहीं है। ऐसा तुमसे किसने कहा मिट्ठू? सबने कहा, पड़ोस में, स्कूल में, कि हमारे घर में बुरा वक्त का साया पड़ा है, इसीलिए हमारे घर में बुरा बुरा हो रहा है। मिट्ठू, मम्मा जब आपके इतनी थी ना तो स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट थी, हमेशा फर्स्ट आती थी पता है। तो एक बार हमारे प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा कि अगर इस साल मैं फर्स्ट आ गई तो मुझे बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा देंगी। मम्मा ने खूब मेहनत की, लेकिन फिर एग्जाम से एक दिन पहले उनको बुखार हो गया और मम्मा का एग्जाम अच्छा नहीं गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं एग्जाम में सेकंड आई मिट्ठू, और मुझे चॉकलेट का डब्बा भी नहीं मिला। आप बहुत रोई होंगी ना? बहुत रोई थी, लेकिन फिर मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे समझाया कि एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हमारी जिंदगी में अच्छा वक्त होता है ना, ऐसे ही बुरा वक्त भी होता है, लेकिन बुरा वक्त जल्दी से बीत जाता है और फिर से अच्छा वक्त आता है। आपको पता है, उसके बाद मैं अपने पूरे स्टेट में फर्स्ट आई और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, और फिर आपके नाना जी ने मुझे उससे भी बड़ा चॉकलेट का डब्बा दिया। तो हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे और फिर मैं सूची से मिलूंगा, और जब मैं उससे मिलूंगा मैं उसे बहुत बड़ा चॉकलेट का डब्बा दूंगा। फोन क्यों नहीं लग रहा है आज? रल्लू का भी नहीं लग रहा है। शांत का मुंबई के रविन्द्रनाथ टैगोर हॉल में चल रहे फंक्शन में बॉम्ब रखे गए थे और उसी फंक्शन में मुख्यमंत्री जी के ऊपर गोली चलाई गई। हालांकि कहा जा रहा है कि सीएम बिल्कुल सुरक्षित है, पर फिर भी उस फंक्शन में मची हुई भगदड़ की वजह से काफी सारे लोग घायल हो गए। ऐसा एटॉमिक बॉम्ब जो कि शायद पूरे मुंबई शहर को तबाह कर सकता था। आइए जानते हैं कि हमारे जानकारों की इस विस्फोट के बारे में क्या राय है। बुआ, बुआ, बुआ। क्या हुआ मिट्ठू? मम्मा, मैंने बुआ को देखा, वो रो रही थी। उन्हें कुछ हुआ है। वो कहाँ है? मिट्ठू, तुमने कोई सपना देखा होगा। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। मुझे उनसे मिल रहा है। वो कहाँ है? अभी घर नहीं आई है ना बुआ, बस आती होंगी। तो उन्हें फोन करो ना, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने मिलाया था, वो लग नहीं रहे, सारी लाइनें बंद है। मैं रणदीप दोस्त को फोन करता हूँ, वो पुलिस में है, उन्हें सब कुछ पता होता है। पाटिल, कहाँ हो तुम लोग? सर, करुणा जी के प्रेजेंट So, कंडीशन one के second. बारे में कुछ बताइए। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी उम्मीद बहुत कम है। सर,
सीएम को बचाने वाली करुणा शेखावत को कोई बचा नहीं सका। आज फिर आतंक का हैवान एक और जिंदगी को खा गया, करुणा शेखावत। आइए जानते हैं हमारी पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये हादसा कैसे हुआ? करुणा शेखावत की मौत का कारण कौन है? जिंदा है वो अभी, कुछ नहीं हुआ उसे और ना होगा। तमीज नहीं है ना आप लोगों में? अपनी हर बात को सनसनी बनाने में लगे रहते हो। आतंकवादी तो आतंक मचा रहा है, लेकिन आप लोग भी अपनी खबर को बेचने के लिए लोगों के दिलों में आतंक फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नुकसान कितना है? समुद्र और समुद्र के जीवन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसका अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटॉमिक रिसर्च सेंटर का यह डिक्लेरेशन है, ये ब्लास्ट पूरे वेस्टर्न कोस्टल एरिया में देखा सुना गया है। और क्योंकि ये भारत की जमीन से 20 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ है, इसका असर सिर्फ 4 किलोमीटर तक हुआ था सर। यानी कि मुंबई एकदम सेफ है। अभी तक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आगे भविष्य में हो सकने वाले ऐसे खतरे का डर अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है। सर, एक सुराग है हमारे पास जो जल्द ही हमें बताएगा कि कौन है मास्टरमाइंड इस ब्लास्ट का। ठीक है, आप जल्दी पता लगाइए और हमें खबर कीजिए। ओके सर। आप ठीक हैं? रश्मि जी, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ये। कोई कोई तो अपने माँ बाप के बगैर टीचर्स के साथ आए यहाँ। क्या बीतेगी उनकी माँ बाप पर उन्हें इस हालत में देखकर? किसी का क्या बिगाड़ा है इन्होंने जो इन्हें मारने के लिए बॉम्ब लगाए जा रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? क्यों होता है ये बार बार? मासूम को कोई सजा मिलती है? अपने आप को संभालिए रश्मि जी। इन बच्चों को आपने संभाला। कैसे संभालूंगी इन्हें? कैसे संभालूंगी? रश्मि जी, मेरा ये मानना है कि भगवान उसी को ज्यादा बोझ देता है जिन कंधों में उस बोझ को उठाने की ताकत होती है। आपके कंधे बहुत मजबूत हैं। ये मेरा नहीं, भगवान का मानना है। यस सर। रणदीप, एक इमरजेंसी मीटिंग है सीएम साहब के साथ। सब ठीक है सर, मैं पहुंचता हूँ। हमें बहुत अफसोस है रणदीप कि हमने उस वक्त आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर हमने आपकी लाइन ऑफ एक्शन पर भरोसा किया होता तो आज हालात कुछ और ही होते। हमें अंदाजा भी नहीं था कि जो आप कह रहे हो उसका इशारा इतने बड़े और गंभीर हादसे की तरफ जा रहा है। सब कई बार होने वाली घटना के बारे में हमें अपने दिल की आवाज़ और दिमाग की कैलकुलेशंस पर भरोसा करना पड़ता है। उसका कोई मौजूदा सबूत नहीं होता हमारे पास। शायद इसीलिए उस वक्त किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। We are all sorry for that, रणदीप। सर, हम समझते हैं कि उस वक्त इस बात का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल था। सो इट्स फाइन। फाइन ही तो नहीं है कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन मांगा है, होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहे हैं, मीडिया परेशान कर रही है, जनता खुद बहुत परेशान है। हमारे पास इन सबको बताने के लिए कुछ नहीं है। हमें इतना तक नहीं पता कि इतना बड़ा ब्लास्ट किसने, कैसे, क्यों किया या करवाया है। नहीं सर, हम पूरी तरह अंधेरे में नहीं हैं।
इस मामले में एक बहुत बड़ी लीड, बड़ी कड़ी हमारे हाथ में है। क्या है वो लीड? सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह जिसने हमें ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तक पहुंचा दिया है। हमें पता लग चुका है कि ये ब्लास्ट किसने किया है। सर, मैं उस लीड से मिलना चाहूंगा। दीदी, ये रणदीप और ये है रितिका दीदी। रितिका जी तो लंदन चली गई हैं। ऐसे कहा तो था, पर बाद में पता चला कि दीदी वापस गई ही नहीं। मैंने ब्लास्ट के कुछ वक्त पहले ही जीजू को देखा था और वो मुझे देखते ही भाग गए दीदी के साथ। रितिका जी, रणदीप प्लीज मुझे बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्या करती? रितिका जी, ठीक से बताइए, बात क्या है? मैंने शाहरुख को गोली मार दी। इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे मेरी बच्ची मेरी संजय को भी मार दिया। रणदीप, वो सबको मार देता, उसने मुझे भी गोली मार दी। शांतनु टेररिस्ट। क्या? लेकिन कैसे? रितिका जी, मुझे शुरू से बताइए क्या बात हुई थी। रितिका जी, डॉक्टर प्रमिला, डॉक्टर। ये लगातार 3 बार इसी तरह से बेहोश हुई, बहुत ज्यादा प्रेशर में। मेंटल ट्रॉमा की वजह से ये शॉक में भी जा सकती है। रणदीप, डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, प्रेशर तो होगा ही। पति टेररिस्ट है और उसी ने बेटी का खून कर दिया है। अब ये किसी के लिए भी ट्रॉमेटिक हो सकता है। उस समय इसे यहीं आराम करने तो अच्छा है। वैसे भी रितिका ने सारी जरूरी इंफॉर्मेशन तो दे दी है। शांतनु जहां काम करता है लंदन के उस लैब से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है। बस अब उनके जवाब का इंतजार है। Now the case is clear. शांतनु is terrorist. Something is not right, sir. कुछ अजीब लग रहा है। आपने कहा कि रितिका के साथ 2 और गुंडे भी थे। मैं उन लोगों से पूछताछ करना चाहता हूँ। बोल, किसके लिए काम करता है? बॉस कौन है तेरा? साहब, हम बता चुके हैं, हम लोग रितिका मैडम के लिए काम करते हैं और हमारे प्लान के बारे में शांतनु को सब कुछ पता चल गया था। हम लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे थे, बट वो रुका नहीं। तो फिर रितिका मैडम ने उसे गोली मारी। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा ना? तोड़ साले को। साले ऐसे नहीं बताएंगे। हाथ थक गए मारते मारते। साहब, गोली मत मारो साहब, मैं सब सच बता रहा हूँ साहब। हमारे बॉस शांतनु है, हम लोग उनके लिए काम करते हैं साहब। पिछले दिनों मुंबई में जो कुछ भी हुआ साहब, उन्होंने ही किया साहब। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी उन्होंने मार डाला साहब। और रितिका मैम को ये सब पता चल चुका था साहब। हम लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, तभी रितिका मैम ने हमसे बंदूक छीन के उसे शूट कर दिया साहब। आखिर सच उगल ही दिया इन लोगों ने। अभी थोड़ी देर पहले लंदन लैब से फैक्स आया था कि शांतनु वहां से 312 नोवा 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स चुरा कर भागा था। अब इन लोगों के स्टेटमेंट और रितिका स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। नाउ द केस इज क्लियर। शांतनु इज कल्प्रिट।